अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रॉयल्टी क्या होती है ना, और रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। रॉयल्टी क्या होती है? एक्चुअली रॉयल्टी जो है किसी भी एसेट के जो स्पेशल अथॉरिटी होती है उसका कंसिडरेशन होता है जो कि कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है, ठीक है। और जो रॉयल्टी एंड रेंट में जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो रेंट होता है वो टेंजिबल एसेट्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कंसिडरेशन के रूप में रेंट दिया जाता है। जैसे टेंजिबल एसेट्स में जैसे बिल्डिंग, प्लांट, ये सब हैं, ठीक है। और जो रॉयल्टी होती है वो किसी भी टाइप के एसेट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंसिडरेशन रॉयल्टी हो सकती है। रॉयल्टी जो है वो, दूसरी बात इसमें ये है कि जो रेंट होता है या किराया जो होता है वो या तो एनुअल होता है या मंथली होता है या वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, आवर्स के बेस पे हो सकता है। जबकि रॉयल्टी जो होती है यहाँ पर कितने समय तक हम उपयोग कर रहे हैं, उसका कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी लैंड में कोई लैंडलॉर्ड है, उसके लैंड में कोई माइंस है जहाँ से कि कुछ मटेरियल जो भी खनिज पदार्थ जो भी है उसको खोदा जा रहा है, तो कितने टाइम तक उस टाइम के बेस पर उस यूज़ करने की जो पीरियड रहता है उसके बेस पे रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है। और रॉयल्टी के टाइप्स तो आप जानते ही हैं, माइनिंग रॉयल्टी होती है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी होती है, ईंट जो बनाई जाती है, देन ऑयल वेल्स की रॉयल्टी होती है, पेटेंट रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट, मशीन रॉयल्टी। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के रॉयल्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये क्वेश्चन है जैसे कि मोहन, यहाँ पर मोहन टुक ए माइन अंडर ए लीज विच प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज एट 50 पैसा पर टन। जितना भी वहाँ से खोदने का काम हो, जो आउटपुट होता है उस माइंस का उसका 50 पैसा पर टन है। मतलब जितने टन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2001, 2 और 2002, 3, 2003, 4 यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट इन टन्स। तो जैसे 4000 आउटपुट है 2001 और 2 में, तो 50 पैसा पर टन के हिसाब से 4000 इंटू 50 करेंगे, 50 पैसा, तो जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से आप रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि अगर हड़ताल स्ट्राइक होती है ना, और जो मिनिमम रेंट होता है वो भी मैंने बताया, मिनिमम रेंट दो तरह से हो सकता है। एक मिनिमम रेंट डिसाइड किया डिटरमिनेशन होता है उसका जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय कि कितना मिनिमम रेंट होगा, मतलब मिनिमम उस पर्सन को जो लैंडलॉर्ड है उसको मिनिमम क्या अमाउंट मिलेगी, भले ही प्रोडक्शन हो या ना हो। और ये जो मिनिमम रेंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक रिक्यूपेबल होता है, दूसरा नॉन रिक्यूपेबल होता है या रिडेमेबल होता है। मतलब कि ये इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिनिमम रेंट 17,000 डिसाइड किया गया पर एनम एंड ईच ईयर एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी वेयर रिकवरेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स। मतलब कि अगर किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है तो उस शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी अगले 3 सालों में की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए ये पूरा आउटपुट दिया हुआ है इन टर्म्स में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये देखिए यहाँ पर इतने साल का दिया हुआ है पूरे, और 2005-6 में यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 मंथ्स तक स्ट्राइक होती रही। तो 3 मंथ्स उसी के रेशियो में, जैसे मिनिमम रेंट पर एनम के लिए है तो 3 मंथ्स मतलब कि यहाँ पर 9:12 रेशियो हो जाएगा और उसी रेशियो में मिनिमम रेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, ईयर दिया हुआ है 2001 से लेके 2006-7 तक, उसको पूरा लिख दिया।
देन अगला होगा आउटपुट। आउटपुट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4000, 28,000, 38,000, 46,000, 30,000 एंड 50,000, सेकेंड कॉलम में ये लिख दिया। अब रॉयल्टी का कैलकुलेशन करेंगे। 50 पैसा पर टन है और ये जो आउटपुट था वो टन में था, तो मल्टीप्लाई 50 पैसे से कर दीजिए, तो 2,000 रुपीज़ 2012 में आया। देन 28,000 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000। इस तरह से पूरा ये कैलकुलेशन, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। मिनिमम रेंट हर ईयर के लिए सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिस ईयर में स्ट्राइक हुई थी वहाँ पर उसके रेशियो में वो कम हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 17,000 यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, जितना उसका 9:12 हो जाएगा, मतलब 3 मंथ्स हड़ताल थी तो, और 1 एनम में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पर जो मिनिमम रेंट निकालेंगे वो 9 मंथ के लिए मिनिमम रेंट निकालेंगे। तो उसको कैलकुलेट किया है, तो यहाँ देखिए मिनिमम रेंट 2005-06 में ड्यू टू स्ट्राइक 12,750 रुपीज़ कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो ये मिनिमम रेंट पूरा आप इस तरह से लिख देंगे। 2006-07 में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्ट्राइक सिर्फ एक ही ईयर में हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम रेंट कम हुआ है। अदरवाइज अगर स्ट्राइक नहीं होती तो यहाँ भी मिनिमम रेट, मतलब कि 2005-06 में भी मिनिमम रेट हम 17,000 ही लिखते। अब शॉर्ट वर्किंग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो मिनिमम रेंट है और जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी यदि मिनिमम रेट से कम होती है तो वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग होती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर है 2001-02 में रॉयल्टी कितनी आई है, आपका कैलकुलेशन किया है रॉयल्टी का, तो 2,000 आया, जबकि मिनिमम रेट कितना है 17,000। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग है वो कितनी होगी, 17,000 माइनस 2 15,000। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी 2002-2003 में भी रॉयल्टी है 14,000 और मिनिमम रेंट आ रहा है 17, जो दिया हुआ है 17,000, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग होगी 13,000। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग जो होगी वो 18,000 होगी। नेक्स्ट ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है, 19,000 रॉयल्टी है और मिनिमम रेट 17,000 है, तो ये जो सरप्लस आ रहा है 2,000 हम यहाँ पर शो करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर में भी सरप्लस है 6,000 का। उसके बाद के ईयर में जो सरप्लस है 2,250 रुपीज़ का, एंड 2006-07 में सरप्लस है 8,000 का। अब यहाँ पर 3 इयर्स तक रिकवरेबल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2003-2004 में जो 2,000 का सरप्लस आया है उसको यहाँ पे रिकवर कर देंगे, और यहाँ पर इनको जो पे होगा अमाउंट, देखो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड जो दिया हुआ है वो फर्स्ट ईयर में 17,000, यानी मिनिमम रेंट तो देना ही है, सेकेंड ईयर में भी 17,000 होगा, थर्ड ईयर में जो रॉयल्टी आई है 19,000, लेकिन थर्ड ईयर में उसको लैंडलॉर्ड को पे करेंगे 17,000 ओनली, बाकी का जो 2,000 है वो रिकवरी हो जाएगी। शॉर्ट वर्किंग कितने की है टोटल, देखिए 18,000 की है, लेकिन 2,000 सरप्लस था तो 2,000 की रिकवरी हो गई। ये सिर्फ 3 साल तक करना है, उसके बाद के ईयर में नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईयर 2004 एंड 5 में 6,000 सरप्लस है, इस सरप्लस की भी रिकवरी होगी, और यहाँ भी उस ईयर को भी 2004 एंड 5 में 3 एंड 4 में का हो गया, एंड 4 एंड 5 में जो रिकवरी हो रही है 23,000 रॉयल्टी आई है, लेकिन वो रॉयल्टी नहीं पे करेंगे, कितना देंगे, यहाँ पे भी मिनिमम रेंट दिया जाएगा और 6,000 की रिकवरी की जाएगी। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड जो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से रिकवरी सिर्फ कितने साल तक करना है, 3 साल तक करना है, जितना भी सरप्लस है। थर्ड 2005-06 में सरप्लस ओनली 2,250 है, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बैलेंस आएगा सिर्फ 7,500। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर जो जिस ईयर में स्ट्राइक हुई थी उस ईयर में मिनिमम रेंट जो होगा वो उस ईयर भी मिनिमम रेंट दिया जाएगा। यहाँ पूरे ईयर में शुरू से लेकर और 2005 तक मिनिमम रेंट ही पे किया जा रहा है, क्योंकि सरप्लस जिन ईयर्स में हुआ है उस सरप्लस को
का रिकवरी करना है तो उसको हम यहाँ पे मिनिमम रेंट ही पे करेंगे। लेकिन 3 साल जैसे ही कंप्लीट होता है 2006-07 में जो रॉयल्टी है 25,000 की है और मिनिमम रेंट तो 17,000 है। तो यहाँ पर जब 3 साल तक ही रिकवरी करेंगे, उसके बाद नहीं, तो इस साल लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट मिलेगी वो रॉयल्टी की अमाउंट मिलेगी 25,000। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन है ये सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इससे लेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो दिखा रहा है ना, सरप्लस फर्स्ट टाइम 2000 आ गया, फिर ये इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन हम करेंगे। रॉयल्टी एंड अनरिक्यूब्ड जो शॉर्ट वर्किंग रहेगा उसको, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को कहाँ पर डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ओके, अब आएंगे नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो पोस्टिंग करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ मोहन्स, रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले साल जो रॉयल्टी थी वो कितने की है, 2000 रुपीज़ की है। पहले साल जो रॉयल्टी आई थी ना, आउटपुट 4000 था और रॉयल्टी 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके 2000 की थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे 2000 से एंड लैंडलॉर्ड का अकाउंट दिखाएंगे 2000। ये पूरा रॉयल्टी जितना हमने रॉयल्टी कैलकुलेट किया है उसी की पोस्टिंग किए हैं। सबका सब रॉयल्टी कहाँ जाएगा, ये जो थर्ड कॉलम आपने एनालिसिस टेबल में बनाया है वो रॉयल्टी को पूरा यहाँ पर शो किया जा रहा है। देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट रॉयल्टी, क्योंकि उसको उसकी जो रॉयल्टी आ रही है उसको शो कर रहे हैं, ठीक है, जितना आया है रॉयल्टी उसको शो कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सेम जो कैलकुलेशन हमने किया था बस उसकी पोस्टिंग की है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो अब जो बनाएंगे हम नेक्स्ट वो रहेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखना है हमको, तो जो हमारा एनालिसिस टेबल है, ठीक है, वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट है और जो बैलेंस है वो उसको इस तरह से हम बैलेंस जो क्रेडिट साइड में आएगा सिर्फ बैलेंस शो करेंगे। लैंडलॉर्ड का अकाउंट ये एनालिसिस टेबल के बेस पे देखते जाइए कितनी शॉर्ट वर्किंग और कैसे हो रहा है। ये 2002 में देखिए यहाँ पे 2000 के एनालिसिस टेबल में मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए एनालिसिस टेबल में शॉर्ट वर्किंग कितना आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्ट वर्किंग की पोस्टिंग करना है। यहाँ पर कितनी है शॉर्ट वर्किंग, 15,000 है और दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 3000 है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। तो लैंडलॉर्ड और बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस को हम फर्स्ट ईयर में 15,000 है, ठीक है, सेकेंड ईयर में 3000 है, तो बैलेंस यहाँ पर कितना आ गया, 18,000। एंड थर्ड ईयर में जो है सरप्लस आ रहा है, जिसको यहाँ पर जितनी भी सरप्लस है उसको यहाँ पर वो करेंगे, रिकवरेबल है, तो इसको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 2000 लैंडलॉर्ड्स अकाउंट और बैलेंस यहाँ पर 60,000 की शॉर्ट वर्किंग ऐसा दिखा रहे हैं। टोटल 18,000 की थी, इस ईयर में सिर्फ 2000 की रिकवरी हो सकी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर्स में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। बैलेंस जो लाए 16,000 बैलेंस है यहाँ का, अभी जिसको शॉर्ट वर्किंग का 16,000 बैलेंस है, 2000 रिकवर कर दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो फिर लैंडलॉर्ड्स अकाउंट से 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस से 7,000 और बैलेंस कैरिड हो जाएगा, क्योंकि ये 6,000 एंड 7,000 13,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 3,000 का। अब ये 16,000 आपका नेक्स्ट ईयर 2005 में जाएगा। 2005 में जो बैलेंस यहाँ से हमने लिया है 3,000 का बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आया, नेक्स्ट ईयर में 3,000। लैंडलॉर्ड का इसमें कितना है 2,250, ये सरप्लस था, इसकी रिकवरी हो गई। अब बच कितना गया 7,500। तो ये 7,500 2006 में ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में लैंडलॉर्ड ने जो पे किया है उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट में कितना दिया जा रहा है उसको, फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट दिया जा रहा है, रॉयल्टी 2000 है, शॉर्ट वर्किंग 15,000। इस तरह से क्रेडिट साइड में इसको लिख के हम
बैलेंस इक्वल करेंगे। 2003 में मिनिमम रेंट जो लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट ही पे किया जा रहा है 17,000, यहाँ पे रॉयल्टी थी 14,000, शॉर्ट वर्किंग थी 3,000 की। 2004 में देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर रिक्यूब किया गया जो रिकवरेबल था 2000 का, और क्योंकि इस साल सरप्लस हो रहा है बैंक अकाउंट में 17,000 दिखाएंगे, 19,000 हो गया और रॉयल्टी 19,000 आई। रॉयल्टी वही आएगी जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। 2005 में शॉर्ट वर्किंग 6,000 रिकवर किया गया और रॉयल्टी 23,000 आई, और बैंक अकाउंट में यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पे किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 17,000 था। सारे ईयर्स में उसको रिकवरी करने के बाद लास्ट ईयर में ही ओनली रॉयल्टी की अमाउंट पे की गई थी, ठीक है। तो और 2006 में देखिए शॉर्ट वर्किंग जो था 2,250, बैंक में गया 12,750 और यहाँ पर आया रॉयल्टी 15,000। तो इस तरह से हम रॉयल्टी अकाउंट लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं एंड शॉर्ट वर्किंग, ये तीन आइटम्स की हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।